जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग देखने वाले हैं समाकलनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। समाकलन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पर समाकलन का प्रयोग होता है, जिसमें सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है कि किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र का यदि आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, जिसका कि सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है, जिसका आप सीधे फॉर्मूले पर उसको नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए कि आपको कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो उसका फॉर्मूला है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, यदि समकोण त्रिभुज है तो, या उसका लंब दिया गया हो तो, या फिर आपको मान लीजिए कि आयत का कहेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, या फिर वर्ग का कहेगा तो एक भुजा स्क्वायर। मतलब जो आपका ज्यामितीय आकृति है उसका क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो ज्यामितीय आकृति को फॉलो नहीं करता है, फिर भी उसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में आपको समाकलन का प्रयोग करना है, यानी इंटीग्रेशन का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ ध्यान से देखिएगा, मान लिया जाए कि ऐसा कोई वक्र आपका है, ठीक है। अब आपको कहे कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई क्षेत्र आपका है, अब आपको कहे कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए कि यदि आपको इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो आप किस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा इसका क्षेत्रफल निकालने में। ना ही ये आयत है, ना ही ये वर्ग है, ना ही ये समांतर चतुर्भुज है, ना ही ये समचतुर्भुज है। तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप किस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पर तो क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कौन सी आकृति है, दिक्कत है। तो ऐसे आपको जब क्षेत्र मिलेंगे और उसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हैं। और कैसे प्रयोग करेंगे आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, मान लीजिए कि ये जो वक्र है y बराबर एफ एक्स, कोई वक्र होगा आपका जो y बराबर एफ एक्स को फॉलो करता होगा, ठीक है। ये जो वक्र है y बराबर एफ एक्स को फॉलो करता होगा, यानी उसके अनुसार ये वक्र चल रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि इस वक्र के इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर देखना है कि x बराबर यहाँ a होगा और यहाँ x बराबर b होगा। इसी से तो घिरा हुआ क्षेत्र है ये, नहीं, x का मान यहाँ a है और यहाँ x का मान b है, और इससे घिरा हुआ ये क्या है, आपका क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन a से b तक, इंटीग्रेशन मतलब क्या, समाकलन, यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्रफल को समाकलित करना है। आप थोड़ा यदि डीप में पढ़ना चाहेंगे तो इस पर आप छोटा छोटा ऐसा ट्रिप बना दीजिए, ऐसा छोटा छोटा पट्टी, और यदि प्रत्येक पट्टी को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो प्रत्येक पट्टी को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो समाकलन का प्रयोग करते हैं। बस उसी के अनुसार तो यहाँ पर क्रिया करना है। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए से लेकर बी तक का एरिया जो है किससे घिरा हुआ, तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इस फंक्शन से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो ए से बी एफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा, dx, fx इंटू dx, यानी जैसे निश्चित समाकलन हम किए हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका समाकलन करेंगे। और उसमें फिर आपको ऊपरी सीमा रख देना है और बीच में क्या रख देना है, माइनस का चिन्ह लगा के निचली सीमा रख देना है। तो आपका जो है क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, अब मान लिया जाए कि आपका ये इधर ना बन के इधर बन जाए कहीं। मान लीजिए कि ऐसा कोई वक्र है, ठीक है, ये आपका ऐसा बन गया। अब आपको कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, ए वाला का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, सेम उसी प्रकार से, आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कि ये जो आपका वक्र होगा, ये एक्स एक्सिस पर बना हुआ है इसलिए ये एफ एक्स है, और ये वाई अक्ष पर बना हुआ है इसलिए क्या होगा, एक्स बराबर एफ वाई। कैसा फंक्शन होगा, y वाला फंक्शन होगा, नहीं। तो जब ये y वाला फंक्शन होगा तो यहाँ पर जो मान होगा y अक्ष का होगा। तो मान लीजिए कि y बराबर a है और यहाँ पर y बराबर कितना है, b है। तो ये a से b तक के घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको यदि निकालना है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, a से b एफ वाई इंटू डी वाई। जब हम y अक्ष पर चलेंगे तो y के सापेक्ष, और जब x अक्ष पर चलेंगे तो x के सापेक्ष।
बस आपको इतना ही कार्य करना है। लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना है, आपको सबसे पहले उस वक्र की पहचान होनी चाहिए कि आखिर ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, सरल रेखा का फंक्शन है या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप से मान लीजिए कि ऐसा है वक्र, ठीक है, और आपको कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आपको कह रहा है कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप उस समय क्या कीजिएगा, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालिएगा है। यह मान लीजिए कि आपका y बराबर fx है, चूंकि x अक्ष पर बना हुआ है तो fx होगा। यहाँ x बराबर a है और यहाँ x बराबर क्या है, b है, और आपको कह रहा है कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। बड़ी सिंपल है, आपको वही करना है, इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, किसका, तो fx dx का, fx dx का चेक कर लो ठीक से, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि ऐसा आकृति आ जाए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ऐसा आ जाए, इस टाइप का आकृति आ जाए। आपको लग रहा होगा देखने में कि ये वृत्त है, लेकिन वाकई में ये वृत्त नहीं है, और आपको कहे कि इसके एक पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है या पूरे के पूरे, अभी हम बात कर लेते हैं कि इसके पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरे पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, बस वही काम आपको करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका 0 है, तो एगो तो x बराबर 0 हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए कि x बराबर a है। क्या है, x बराबर a है। अब देखिए कि इस पर ज़्यादा फैला हुआ है, इस पर कम फैला हुआ है। यहाँ तो 0 है, ये है, यहाँ पर x बराबर आप मान लीजिए कि b है, सॉरी y बराबर क्या है, b है। तो आपको इसका इसी तरीके से क्षेत्रफल निकालना होगा, 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक, 0 से a fx dx। हाँ, और ये जो आपका वक्र है, ये वक्र आपका यदि y बराबर fx है तब, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी वक्र लिखा गया है, ठीक है, यहाँ देखिए सब आकृति अलग अलग है। ये आपको इधर वाला आकृति है, ये देखिए गोल जैसन लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ सरल रेखा ऐसे जा रहा था। तो हम कैसे पहचानेंगे, वक्र देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आकृति बनेगा, किस प्रकार का वक्र बनेगा, कैसे पता लगेगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा कि आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसके मूल चीज पर। आपको कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, वक्र को देखना है, समीकरण को देखना है, और समीकरण देखकर आपको पहले आकृति बना लेना है। तो हम समीकरण देखकर आकृति कैसे बनाएंगे, अभी हम इसी पर बात करने वाले हैं। और जब आप समीकरण देखकर आकृति बना लीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल निकालना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सबसे पहले आप समीकरण देखकर आकृति बनाना सीख जाएं। तो हम आपको समीकरण बनाकर आकृति, समीकरण जब दिया हुआ रहेगा तो उससे आकृति कैसे बनाना है, इस पर बात करते हैं। आइए ध्यान से देखेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण, ध्यान से देखिएगा। सरल रेखा का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a b c के जगह पर कोई संख्या हो सकता है, a b c के जगह पर कोई वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर यदि आपको कुछ ऐसा समीकरण लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है x बराबर 2y, क्या है, सरल रेखा का समीकरण है। मान लीजिए लिखल है x प्लस y बराबर 3, सरल रेखा का समीकरण है। मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, सरल रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वो किसका समीकरण है, सरल रेखा का। अर्थात उसका जो ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, एक सरल रेखा ग्राफ बनेगा, ठीक है। या फिर दूसरा इसको ये भी लिख सकते हैं x बाई a प्लस y बटा में b बराबर 1, यह भी आपका सरल रेखा का ही समीकरण है। चलिए दूसरा परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण देखिए, परवलय का समीकरण होता है आपका y स्क्वायर बराबर 4ax। परवलय का समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4ax या x स्क्वायर बराबर
4ay। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4ax या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ध्यान से देखिएगा, अब परवलय बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax लिखल है, तो देखिए x यहां पर है, x यहां पर है और यहां पर क्या है, y है। तो यहां पर x लिखा हुआ है, इसका मतलब परवलय x अक्ष की तरफ घूमल रहेगा। जैसे देखिए ये वाला, ये ठीक है, यहां x है, इसका मतलब परवलय जो है x अक्ष की तरफ ऐसे घुमा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है। यहां देखिएगा, यहां वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यहां x है, इसका मतलब परवलय x अक्ष की तरफ होगा। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका मतलब है कि यह x अक्ष की तरफ घूमल रहेगा। और दूसरा जो यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसका क्या मतलब है कि परवलय y अक्ष की तरफ होगा। ऐसे परवलय y अक्ष की तरफ होगा। क्लियर है, परवलय y अक्ष की तरफ होगा। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर अब पता कैसे चलेगा कि यह मूल बिंदु से होकर जाएगा कि x अक्ष पर कहीं से होकर जाएगा कि y अक्ष पर कहीं से होकर जाएगा। ये जब हम क्वेश्चन में चलेंगे तो वहां पर आपको कुछ डिटेल जानकारी देंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब ऐसा समीकरण लिखा हुआ रहेगा, a के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ a के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो जब ऐसा समीकरण लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझना है कि ये परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है, परवलय का। परवलय घूमेगा किधर, किधर की तरफ मुंह रहेगा, कौन बताएगा। तो यहाँ x है, इसका मतलब x अक्ष की तरफ, यहाँ y है, इसका मतलब y अक्ष की तरफ, और हमेशा प्लस की तरफ, हमेशा प्लस की तरफ। ठीक है, चलिए तीसरा आपका आता है दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण गौर से समझिएगा। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, अब बराबर में कितना है 1। ये आपका होगा, ये आपका होगा दीर्घवृत्त का समीकरण। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि दीर्घवृत्त बनता कैसे है। आइए ध्यान से देखते हैं। दीर्घवृत्त बनता है, देखिए यहां पर x है तो x के नीचे जो कांस्टेंट आपको दिखेगा, यहां पर ये जो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट दिखाएगा कि x अक्ष पर कितना दूर पर त्रिज्या है। और y के बटा में जो कांस्टेंट दिखेगा वो ये दिखाएगा कि y पर कितना दूर पर त्रिज्या है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर अब बराबर में 1। इसका मतलब है कि x अक्ष पर 2 इकाई त्रिज्या होगा, और यहां पर y बटा में 3 का मतलब है कि y अक्ष पर 3 होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहां है आपका 1, यहां 2, और यहां हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो जब परवलय बनेगा तो x अक्ष के लिए कितना है तो 2, और y अक्ष पर कितना नाभि फैलेगा तो 3। तो यहां देखिए x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, ऐसे ही गोल करके आपको ऐसे चल जाना है। ठीक है, यहां हो जाएगा आपका x बराबर 2 और यहां होगा एक y बराबर 3, y बराबर 3। ठीक है, परवलय जो बनता है वो पूरा का पूरा गोल नहीं होता है, वो चिपटा होता है, यानी किसी एक अक्ष पर ज्यादा फैलल रहेगा, किसी एक अक्ष पर कम फैलल रहेगा। और वो पता कैसे चलेगा, तो यहां से पता चलेगा x अक्ष पर कितना फैला हुआ है तो 2, y अक्ष पर कितना फैला हुआ है तो 3। ठीक है, तो ये जो आपका समीकरण है यह है दीर्घवृत्त का समीकरण। किसका समीकरण है ये, दीर्घवृत्त का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, सभी समीकरण को आप देखते चलेंगे। चौथा आपका आता है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण कैसा होगा बाबू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जिसमें यहां पर ए जो रहेगा ए वो आपको ये दिखाएगा कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। यहां पर ए का मान जितना रहेगा कांस्टेंट के रूप में, वह आपको दिखाएगा कि उसकी त्रिज्या कितनी है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, इसका मतलब है कि जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या 5 इकाई होगी। जैसे यहां देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे
ये हो गया आपका वृत्त। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वृत्त बनेगा और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका वृत्त का समीकरण। एक और आपका आएगा अति परवलय का समीकरण, यहां पर लिख देते हैं अति परवलय का समीकरण। अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण आपको विशेष कुछ नहीं करना है। यहां पर जो आपको ये प्लस दिख रहा है, इस प्लस चिन्ह के जगह पर सिर्फ माइनस लगा हुआ रहेगा। जैसे एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1, ये आपका हो जाएगा अति परवलय का समीकरण। किसका समीकरण होगा? अति परवलय का समीकरण। तो एक बार आप सभी समीकरण को नोट कर सकते हैं, आकृति भी आपके सामने है। यदि परवलय होगा तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax या फिर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब परवलय घूमल कितने रहेगा तो वो आपको कौन दिखाएगा? ये दिखाएगा, ये दिखाएगा। ठीक है, x रहेगा इसका मतलब x अक्ष की तरफ घूमल रहेगा, और y रहेगा इसका मतलब y अक्ष की तरफ घूमल रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हम दीर्घवृत्त की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1, जहां a और b के जगह पर कोई संख्या हो सकता है। यहां पर x के नीचे जो संख्या आपको दिखेगा वह आपको यह बताएगा कि यह x अक्ष पर कितना दूरी तक जाएगा। y के नीचे जो संख्या आपको दिखेगा ये आपको यह दिखाएगा कि ये y अक्ष पर कितना फैलल है, नहीं x अक्ष पर कितना फैलल है या y अक्ष पर कितना फैलल है, यहां से पता चल जाएगा। या उसकी नाभि, उसको नाभि भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां वृत्त का समीकरण तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। यहां जो a का मान होगा वो आपको दिखाएगा कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो यहां a के जगह पर हम अभी 5 रखे, इसका मतलब इस वृत्त की त्रिज्या कितना है? 5 है। और यह है अति परवलय का समीकरण। और इसमें सिर्फ आपको जो आपका दीर्घवृत्त का समीकरण होता है उसी में ही आपको सिर्फ क्या कर देना है, बीच में माइनस लगा देना है, तो वो बन जाएगा अति परवलय का समीकरण। और आप लोग क्लास 11th में इसको पूरा का पूरा भली भांति अच्छा से समझे होंगे। क्लास 11th में इसके पूरी डिटेल जानकारी आपको पढ़नी है। हम उसमें से कुछ शॉर्ट चीजें निकालकर आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके लिए काफी उपयोगी है, जो आपको जरूरत है सिर्फ उसी चीज की हम चर्चा की है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम नहीं मतलब उसको इग्नोर कर दिए, उसकी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आपने 11th में उसको पढ़ा होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी तो सिर्फ ये बताया आपको कि हम जब समीकरण रहेगा तो उस समीकरण से आकृति कैसे बनाएंगे, यानी समीकरण को पहचानेंगे कैसे। तो समीकरण की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसका आकृति कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिए आपका जो एक्सरसाइज है 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, सवाल आपका कहता है कि एक वक्र है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स और रेखा x बराबर 1 और x बराबर 4, x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। 1 मिनट, सबसे पहले आप इसको देखिए कि क्या है। तो आपको बोले हैं कि देखिए वाई स्क्वायर बराबर x, वाई स्क्वायर बराबर 4ax किसका समीकरण है बाबू? तो आप देखते ही पता कर लीजिएगा कि ये तो परवलय का समीकरण है, और परवलय में भी कितने मुहे घूमल रहेगा। तो देखिए यहाँ x है ना, x है, इसका मतलब x अक्ष की तरफ घूमल रहेगा। तो देखिए पहले तो हम आकृति बनाएंगे, तो यहाँ आपका आकृति बन गया। यहाँ देखिए परवलय x अक्ष की तरफ है, ठीक है, y डैश 0। हाँ, और ये मूल बिंदु से इसलिए होकर जाएगा क्योंकि यहाँ x के जगह पर और y के जगह पर 0 रख के देखिए तो टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए यह आपका जो होगा मूल बिंदु से होकर जाएगा, यानी यहाँ से होकर जाएगा। अब कहता है कि x बराबर 1 और x बराबर 4, मान लीजिए कि x बराबर 1 यहाँ है और 2 3 4 यहाँ होगा। x बराबर 1 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको। x बराबर 1 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। चेक कर लो, यही है ना, यही क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, देख लीजिए ठीक से, हैं। और ये जो आपका परवलय बना है किसका परवलय है? तो वाई स्क्वायर बराबर x का परवलय है।
ये किसका परवलय है? तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स का परवलय है और आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कहां से कहां तक? तो 1 से लेकर 4 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। 1 से लेकर 4 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आपके पास सीमा का मान भी है, तो क्या करेंगे? 0 से 1, ध्यान से देखिएगा, 0 से 1 और उसके बाद क्या है? यहां से देखिए x का मान चाहिए ना, तो y बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर x, यानी हो जाएगा यहां पर रूट अंडर x इंटू में dx। 2-3 लाइन आपको भाषा लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा समय कम है जिसकी वजह से हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा तो यहाँ रूट x है, अब रूट x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा x के पावर 3/2 अब बट्टा में हो जाएगा 3/2, ठीक है, और सीमा का मान हो जाएगा 0 से 1। चेक कर लो, तो यह हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2, सीमा का मान 0 से 1, यानी आपको पहले x के जगह पर 1 रखना है फिर 0 रखना है। तो 2/3 इंटू 1 के पावर में 3/2 और माइनस 0 के पावर में 3/2, तो कितना आ जाएगा? 2/3 इंटू 1 माइनस 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/3। कितना के बराबर इसका आंसर हो जाएगा बाबू? 2/3 के बराबर, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या है कि यहां पर जो आपका समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, आप यहां से y का मान निकाल लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स। अब ये जो y बराबर रूट अंडर एक्स है, ठीक है, यही ना वक्र आपका बन के आ रहा है, यही वक्र बन के आ रहा है। तो कहां से कहां तक? x अक्ष और x बराबर 1 से लेकर 4 तक के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, कहां से कहां तक है? तो 1 से 4 रूट अंडर x इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा 1 से 4 और रूट x है तो लिख सकते हैं x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। x के पावर 1/2 का मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 और बट्टा में 3/2, देख लीजिएगा 1 से 4, ये हो जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा x के पावर 3/2 1 से 4, यानी हो जाएगा 2/3 इंटू 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, ये 2/3, ये हो जाएगा 2 के पावर में 2 और उसके पावर में 3/2 माइनस 1 के पावर कुछ भी होगा उसका मान 1 के बराबर होगा। 2/3 इंटू कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 तो 8 और माइनस 1, 8 में से 1 घट जाएगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14/3 वर्ग मात्रक। कितना हो जाएगा? 14/3 वर्ग मात्रक। आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार क्या करना है कि यहां जो समीकरण दिया हुआ रहेगा इस समीकरण से आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिगर बना लेंगे, तो आपका सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ निश्चित समाकलन वाला जो कॉन्सेप्ट है वही लगाना रह जाएगा आपको, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यही कहता है, हम आपको कहेंगे कि आप दूसरा क्वेश्चन खुद से बना लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है, यहां ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर बराबर 9x, वाई स्क्वायर बराबर 9x, और फिर कह रहा है कि x बराबर 2 से x बराबर 4, यही है ना, x बराबर 2 से x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहां पर मान लीजिए आप कि ये जो आपका समीकरण है इसका जो ग्राफ है कैसे बनेगा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 9x, वाई स्क्वायर बराबर 9x, यानी x अक्ष की तरफ बनेगा, तो ठीक है, x अक्ष की तरफ घूमल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर x बराबर 2 है और यहाँ 4, ठीक है, मान लीजिए कि x बराबर 2 है, x बराबर 4 है, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर 9x, और यदि y का मान निकालेंगे तो रूट अंडर 9x, y बराबर हो जाएगा 3 रूट अंडर x, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, यहां भी निकाल दीजिए आप, y बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9x, यानी y बराबर 3 रूट x। क्षेत्रफल निकालना है कहां से कहां तक? तो 2 से 4 तक, किसका? तो 3 रूट x का, यानी इंटीग्रेशन 2 से 4 3 रूट अंडर x इंटू डी एक्स। ले इंटीग्रेशन कर दो, x के जगह पर मान रख लो, हो गया, बात खत्म, बन जाएगा सवाल है। दूसरा आप, हाँ तीसरा सवाल देखिए क्या है, तीसरा सवाल, ये दूसरा क्वेश्चन आपका है।
तीसरा क्या कहता है, आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बस आपको एक बार देख लेना है ठीक से। कहता है कि प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, चेक करो, यहां पर लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन, x² बराबर में है 4y, और फिर क्या कह रहा है, y बराबर 2 से y बराबर 4, y बराबर 2 और y बराबर 4। यहां ध्यान से देखिए, x² बराबर है 4y, y है y, इसका मतलब परवलय किधर होगा, तो y अक्ष पर। परवलय किधर होगा बाबू, y अक्ष पर, यानी ऐसे बनेगा परवलय, ठीक है, ऐसे बनेगा परवलय। अब बात करता है प्रथम चतुर्थांश की, तो प्रथम चतुर्थांश यही है ना, इसमें कह रहा है कि y बराबर 2 से 4, तो मान लीजिए कि 0 यहाँ है, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, तो 2 यहाँ से यहाँ और 4 ये ना, y बराबर 2 आई है y बराबर 4, चेक करो। और इसी से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है आपको, जबकि ये जो परवलय आपका कैसा है, x² बराबर 4y, x बराबर √4y, x बराबर कितना हो जाएगा, तो √2y, नहीं देख लीजिए है। तो जब यहाँ x का मान निकालेंगे तो कितना आ रहा है, √2y। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो y अक्ष पर चलना है ना, y अक्ष पर यहाँ है तो y का मान देख लीजिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4 2 √y, चूंकि y है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो 3 तक तो बना लिए हैं, 4 5 भी देखिएगा बनाकर, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, आप एक बार ग्राफ तो ड्रॉ करके देखिएगा, आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा तो फिर हम है ना, ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।